हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम लोग 25 जून 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी एंड बाकी जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टेट पीएससीज या यूपीएससी की बात करूँ तो वेदर इट इज़ प्रीलिम्स या मेंस, दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। दिस इज़ अ बिट अबाउट मी। यहाँ से आप देख सकते हैं कोर्स के बारे में है एंड दिस इज़ अ चैनल एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट विद दिस इज़ अबाउट मी नाउ। सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ इंडियन कल्चर से रिलेटेड है एंड हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है करंट अफेयर्स को कवर करने का, कि आपको करंट के साथ में स्टैटिक कवर करना है। ठीक है, इफ़ यू आर बेसिकली डूइंग दिस तो आपका 80% कोर्स इसी पार्ट से कवर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ रमप्पा टेम्पल। तो स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमारी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है अभी कि इन्होंने जो भी अपना एक पर्टिकुलर रिकग्निशन है रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल जिसको बात करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि हम उसको क्या बना सकें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने और ज़्यादा अपनी जो प्रोसेसेस हैं, अपना जो बेसिकली एक तरीके से स्टैंड है उसको और थोड़ा सा इंटेंसिफाई किया है। नाउ टूरिज्म मिनिस्टर की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने बेसिकली इसी के डेवलपमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट एंड फोर्ट की बात को और ज़्यादा क्या किया है, बट एक तरीके से अगर आप देखेंगे रोबस्ट तरीके से स्टार्ट किया है। टेम्पल के बारे में देखते हैं, ये जो आपका टेम्पल, इसको रामलिंगेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, तेलंगाना में है ये। और यहाँ पर जो आपको इंस्क्रिप्शंस, यानी जो अगर आप देखेंगे खुदाई जो आपको मिलती है एक तरीके से ना, जो स्टोन्स पे बेसिकली इंस्क्रिप्शंस किए जाते हैं वो 1213 CE से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक, ये काकातिया जो जनरल थे रचिरला रुद्र रेड्डी, उनके द्वारा बनाया गया था, जो काकातिया रूलर गणपति देवा को बिलोंग करते थे। मार्को पोलो की बात करते हैं तो ये काकातिया एम्पायर में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने विजिट किया था एंड इसको ब्राइटेस्ट स्टार कहा था इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल में। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके रमप्पा टेम्पल के बारे में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका जो बेस है। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाया था जिसमें नगारा स्टाइल मैंने बताया था, मैंने आपको द्रविड़ स्टाइल बनाया था। तो एक बेस होता है, प्लेटफॉर्म होता है जिस पर टेम्पल आपका बना हुआ होता है। ठीक, जिसको बेसिकली हम लोग जगती अधिष्ठान कहते हैं, वो यहाँ पर स्टार शेप्ड, यानी स्टार शेप्ड आपका बेसिक क्या है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये बना हुआ है। 2019 की लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया था किस चीज़ के लिए, आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके रमप्पा टेम्पल के बारे में। इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, यानी गुजरात जो मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक MOU साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ में। ठीक, कहाँ पर, गिफ्ट सिटी में, जो आपको पता है गुजरात में सिचुएटेड है, ताकि आप जो मैरीटाइम सेक्टर है ना, आप मैरीटाइम आपको पता लग रहा है ओशन एंड ओशन के रिलेटेड जितने भी पार्ट है, तो उसमें कुछ आर्बिट्रेशन सेंटर, यानी आर्बिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक, कोई डिस्प्यूट हो रहा है शिपिंग सेक्टर में, मैरीटाइम के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो रहा है, बीच में आपको मध्यस्थता करनी है, मीडिएशन करना है, तो उसके लिए आपका आर्बिट्रेशन सेंटर आपको हेल्प करने वाला है ना। जिमैक की बात करते हैं, ये मैरीटाइम क्लस्टर के रूप में सेटअप किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा आपकी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में। नाउ ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे ऑल टोटल 35 आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं इंडिया में, बट कोई भी एक्सक्लूसिव, यानी एक अगर आप देखेंगे पूर्णतः वो मैरीटाइम सेक्टर के लिए, ठीक है, डील नहीं करता है। ऐसा नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो हम सिर्फ एक ऐसा आर्बिट्रेशन सेंटर लाना चाहते थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम फोकस क्या रखें, मैरीटाइम सेक्टर को रखें। ये जो आर्बिट्रेशन है इसमें आपके इंडियन प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा एंड साथ ही साथ सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करते हैं तो उसके साथ भी इसमें आपको बेसिकली सुनवाई देखने को मिल जाएगी। नाउ आइडिया क्या था यहाँ पर, कि हम एक वर्ल्ड क्लास इस तरीके का आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप कर सके ताकि डिस्प्यूट को हम लोग सॉल्व कर सके। लंदन जो है बेसिकली वो आपका क्या है, प्रेफर्ड सेंटर माना जाता है आपके आर्बिट्रेशन के लिए। किस सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में। दिस वाज इट। नाउ यूनियन कैबिनेट हैज ए यूनिफाइंग इफेक्ट। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, दैट इज ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 1946। आई बेसिकली है ना रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज जाके आपको स्पेक्ट्रम से क्या करना है, जहाँ पर भी आपका ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान, यानी अगर आप 39 से लेके 47 तक का जो इंडिया का इतिहास है उसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा यानी करंट का पास भी पोर्शन हो जाएगा। नाउ कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एमिंग टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप। मेन काम क्या था कि हमें ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में पढ़ना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से किस तरीके से हम भारतीय जो हमारे राजनेता थे उनके हाथ में हम अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं जिसमें लिमिटेड पावर्स थी, प्रोविंसेस की बात करते हैं, कुछ ऑटोनॉमी के साथ में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, उसमें अगर आप और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे तो आपके यूनियन सब्जेक्ट में रेजिडरी जो पार्ट था, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स को पार्ट में डिवाइड किया गया। रेजिडरी पावर्स आपके प्रोविंसेस के पास रख दी गई थी। 2 टायर्ड फेडरल प्लान था, 3 ग्रुप थे आपके प्रोविंसेस के। ग्रुप ए में जिसमें मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार ये सब चीज़ें थी। ग्रुप बी आपको पता होना चाहिए जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ग्रुप सी की बात करते हैं जिसमें बंगाल एंड असम आता है। तो दीज वर सब इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, उनको इंक्लूड किए जाने की बात की जा रही थी आपके यूनियन में। ठीक, तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक बार आप ब्रिटिश जो भी हमारा प्लान है उसको देख लीजिएगा। नाउ चाइना रेजिंग न्यू यूनिट्स नियर बॉर्डर। ठीक है, न्यू यूनिट्स अगर आपको पता होगा तो चाइना क्या कर रहा है, यानी अपनी मिलिट्री की कहीं ना कहीं या इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट की बात करते हैं, उनके द्वारा क्या बताया गया है कि चाइना नई मिलिट्री यूनिट्स को हमारे जो भी बॉर्डर यानी इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वहीं पर ही क्या कर रहा है, डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो कंसर्न की बात है हमारे लिए ये, चाहे आप तिब्बतन की बात करते हैं या फिर आप वॉरफेयर जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख का पोर्शन है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना नई नई मिलिट्री यूनिट्स को डिप्लॉय कर रहा है, या फिर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर नई यूनिट्स को रेज किया जा रहा है। ठीक, अब चाहे एलएसी की बात करें जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जैसे सिक्किम में, भूटान के पास में इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ में, वहाँ पर आपकी यूनिट्स को लाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, मिमांग चेतौन। तो नाम एक बार ध्यान रखिएगा, मिमांग चेतौन नाम है। कौन से बॉर्डर के साइड्स पे इसको डिप्लॉय किया जा रहा है, अपर हिमालय जो रेंजेस है वहाँ पर इसको रखा जाएगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों सेक्टर में। ये जो यूनिट है हमारी इंडिया के जो येलाइट ओल्ड स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज होती है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, एंड इसमें तिब्बतन ओरिजिन के पर्सन को क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा न्यूज़ आर्टिकल है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं तो हमारे एक्स इन्फोसिस जो सीईओ हैं SD शिबूलाल की बात करते हैं, इनको बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया गया है कि जो भी रिफॉर्म्स है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, इनको एक टास्क फोर्स बनाया गया है कि हम किस तरीके से हमारी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें कुछ सुधार लेके आ सकते हैं अफसरशाही में। ठीक है, यानी कल को अगर आप भी IAS बन के जा रहे हैं तो आप कौन से रिफॉर्म्स को फेस करने वाले हैं ये अभी कौन फिलहाल डिसाइड करेगा, एक टास्क फोर्स, उसको हेड कौन करने वाले हैं, इन्फोसिस के एक्स CEO जिनका नाम है SD शिबूलाल। ठीक है, और ये जो बेसिकली आपका मिशन लाया जा रहा है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम से आएगा जिसका नाम है कर्मयोगी भारत। तो ध्यान रखिएगा कर्मयोगी भारत किस लिए है, कौन इसको बेसिकली कर रहा है, किसके तहत सेटअप किया जा रहा है, तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको बनाया जाएगा, एंड इट्स 100% गवर्नमेंट ओन, यानी पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो किसके अंडर में आ रहा है, ये भारत सरकार के अंडर में। मेन काम क्या होगा, आपको वर्किंग ग्रुप्स बनाने होंगे कुछ एडिशनल मेंबर्स के साथ में, ताकि आप नेशनल इंटरनेशनल के लीडर्स के साथ में इस पार्ट में, यानी जो भी आपका ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है उसमें रिफॉर्म क्या होना है, उन कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके रिफॉर्म के बारे में डिस्कस किया जा सके। सो दिस वाज द न्यूज़ आर्टिकल। नाउ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं जिसको मिशन कर्मयोगी का नाम दिया गया है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो मुझे बताइए कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है तो वो पार्शियली चेंज हो रही है या पूरी तरीके से कुछ नया रिवाइवल उसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग होती है रोल बेस्ड कैपेसिटी पे होती है कंट्री में, अब उसको एनहांस किया जाएगा कि सिटीजन का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाए। यानी अगर आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं लबासना में तो किस तरीके से आपका जो कंपिटेंट वर्कफोर्स है, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, सिटीजन एक्सपीरियंस इसको बढ़ाने की बात की जा रही है आपके मिशन कर्मयोगी में। किसके तहत आपका ये बनाया गया है वो आप पर देखने को मिल जाएगा, क्या इसके मेन काम है वो हमने देख लिया है, एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनाए जाएंगे वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ठीक है, नाम से पता लग रहा है दुनिया की ड्रग की रिपोर्ट हमने निकाली है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोविड के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अराउंड 275 मिलियन जो पीपल हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं ऑल वर्ल्ड वाइड, बट 36 मिलियन पीपल की बात करते हैं वो ड्रग यूज डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। यानी अगर आपने ड्रग यूज़ किया तो बहुत तरीके के डिसऑर्डर हो जाते हैं, आप उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं तो भी, एंड उसको क्विट करना चाहते हैं तो भी, है ना। तो जब आप ड्रग क्विट करते हैं यानी जब आप ड्रग छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो एक तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, न्यूज़ में दिखाते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह में आपको दिखा देते हैं, हालांकि उतना इंटेंस नहीं दिखा पाते हैं बट उससे भी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। आपने आई थिंक एक देखी होगी ना मूवी, आई नॉट रिमेंबर द नेम, संजू आई थिंक है ना, तो उसमें भी उन्होंने जब ड्रग छोड़ा तो बहुत तरीके के सिम्टम्स हो रहे थे, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, जब आप ड्रग छोड़ते हैं तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में दैट इज़ विड्रॉल सिम्टम्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की बात करते हैं, आपके UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने
इसको रिलीज़ किया है कहाँ पर, वियना में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन रिलीज़ कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है। फाइंडिंग्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस के टाइम पे जो कैनाबिस है, कैनाबिस एक आपका ड्रग है आपका, वो क्या हो रहा है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हेल्थ प्रोफेशनल की बात करते हैं लगभग 72 कंट्रीज़ में, तो 42% ने क्या किया है, लगभग कैनाबिस के यूज़ को इंक्रीज़ कर दिया। इतना फर्दर इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। 4 टाइम ज़्यादा बेसिकली इसकी आपको पोटेंसी देखने को मिल जाएगी। परसेंटेज की बात करते हैं अगर हम एडोलेसेंट्स में, जिनमें ड्रग बेसिकली क्या है, जितना हार्मफुल आपको देखने को मिलता है वो 40% तक चले जाता है, ठीक है। लगभग अगर आप देखेंगे तो कितना आपको एडोलेसेंट्स में ये पार्ट देखने को मिल रहा है, तो दैट इज अप्रॉक्स 40%। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी आपका परसेप्शन है एंड जो रियलिटी है कि आप किस तरीके से पब्लिक हेल्थ में ड्रग को यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो लोगों का परसेप्शन है, हमें क्या है उसके गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत है। 11 मिलियन पीपल की बात करते हैं तो लगभग वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, एंड जिसमें से अगर आप देखेंगे आधे से ज़्यादा लोगों को क्या है, हेपेटाइटिस सी की शिकायत है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ अगर आप देखेंगे लिवर डिसऑर्डर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग्स भी आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। ओपियोइड्स की बात करते हैं तो वो भी ड्रग यूज़ में एक बहुत ही बड़ा रोल बेसिकली प्ले करता है। नाउ अब ऐसा नहीं है, ड्रग क्या हो सकता है, ठीक है। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। ओवरडोज, किसी भी मेडिसिन का, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं, दैट बिकम्स ड्रग, ठीक। क्योंकि मेडिसिन भी है, वो भी आपकी ड्रग होती है, बट जब आप ओवरडोज करते हैं, दैट इज सिंपल ड्रग में आ जाता है ना। प्रपोज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, प्रपोज किया गया है किस चीज़ को, कमांड के इंटीग्रेटेड थिएटर को, यानी अगर आप देखेंगे तो आपकी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का एक कंबाइंड थिएटर बना दिया गया, कंबाइंड कमांड बना दिया गया, उसी को हमने नाम दिया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जिसको बनाने की बात की जा रही है। नाउ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं जनरल की, उन्होंने एक मीटिंग करी आपके सारे चीफ्स के साथ में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के साथ में, किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड कमांड को ला सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सर्विस के अंदर हो या सर्विस के बाहर की बात हो, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ ये होते क्या है, ये यूनिफाइड कमांड होते हैं, ठीक है। अभी आप देखते हैं आर्मी अलग रोल प्ले कर रही है, नेवी अलग कर रही है, एयरफोर्स अलग कर रही है, तीनों को कंबाइन करके एक साथ जो आपका बेसिक ग्रुप बनेगा, एंड तीनों का जो बेसिकली कंबाइन एक तरीके से अगर आप देख रहे हैं जो उनकी वर्किंग होगी, चाहे वो ज्योग्राफिकल पार्ट से देखें, चाहे थीमेटिक पार्ट पे देखें, ठीक। मैरीटाइम थ्रेट की बात करें तो जब तीनों एक साथ कंबाइन होकर कुछ भी काम करेंगे, दैट विल कम अंडर दैट कमांड। सेवरल नेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको थिएटर कमांड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और आपका चाइना भी आता है। यानी अभी आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं, तीनों हमारे अगर आप बात करते हैं फोर्सेस, तीनों के हेड हैं, तो उसी के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड्स की बात कर रहे हैं। नया आइडिया है क्या ये ट्राई सर्विसेज को इंटीग्रेट करने का, ये नया तो नहीं है, बट हाँ वेरियस लेवल पर अगर आप देखेंगे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ऐसा लाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मूवीज देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया करिए कि कारगिल में दिखाया गया कि एक तरफ आर्मी लड़ रही थी, फिर एयरफोर्स से इंटीग्रेट करने में एंड एयरफोर्स के एक्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। इसीलिए काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बेसिकली मार्टरडम उनको फेस करना पड़ा। बट अगर वहीं पर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता तो शायद एयरफोर्स थोड़ा जल्दी सपोर्ट कर पाती, ठीक है, नेवी भी हेल्प कर देती, तो शायद इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का चांस ही नहीं आता। तो अब जनरल रावत जी की बात कर रहे हैं, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह बेसिकली अपॉइंट किया गया जनवरी 2020 में, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आप तीनों फोर्सेस को एक साथ कोऑर्डिनेट करा सकें, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो सके। अभी हम लोग 4 से 5 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज लाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग इसको बनाएंगे, एंड इसको जो हेड करेंगे वो 3 स्टार ऑफिसर ही हेड करेंगे। ये जो थिएटर कमांडर होंगे ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC को बेसिक रिपोर्ट करेंगे, नेम सजेस्ट करेंगे, जिसमें तीनों सर्विसेज के चीफ होंगे, आर्मी, नेवी एंड डिफेंस, तीनों के चीफ होने वाले हैं। बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी आपका ऑपरेशनल कंट्रोल होगा फोर्सेस पे, वो थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रपोज आपके कमांड से, एक मैरीटाइम होगा, एक एयर डिफेंस होगा, ठीक। अभी तक बेसिकली मान किया जा रहा है जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी का बात होगा, चाहे आप ईस्टर्न वेस्टर्न किसी भी सीबोर्ड की बात करिए, वहाँ पर आर्मी की एम्फीबियन फोर्सेस के साथ में मिलकर आप ये कमांड को ऑपरेट करने वाले हैं। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर आर्मी की एम्फीबियन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके एक बात बताइए कि अभी हमने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसमें आर्मी की एम्फीबियन विन में पार्टिसिपेट किया था, कहाँ पर किया था, ठीक है, कौन कौन इसमें इंक्लूड था, क्या कोई दूसरी कंट्री भी इसमें आई थी या सिर्फ इंडिया ही थी, मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नाउ एयर डिफेंस कमांड की बात करते हैं, यहाँ पर एयर डिफेंस जो अक्रॉस द कंट्री है, उसके सर्वेलेंस, उसके रिकॉनेसेंस की बात करते हैं या फाइटर जेट्स की बात करते हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। 2 से 3 जो आपके कमांड्स होंगे वो लैंड बेस्ड होंगे, ठीक। अगर 2 से 2 कमांड है तो वो इंडिया के बॉर्डर जो चाइना एंड पाकिस्तान है वहाँ पर बेसिकली उनके लिए लाया जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हम बेसिकली प्रपोज करके ला रहे हैं
तो उसमें हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स कमांड को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। चाहे लॉजिस्टिक्स की बात करिए, ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड की बात करते हैं तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ट्रांस आईडी पोर्टल। नाम से ध्यान रखिएगा, ट्रांस मीन्स ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। 6 महीने की बात कर रहे हैं जब इसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल नेशनल पोर्टल पे, तो यहाँ पर जो इशूइंग सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक लगभग 1557 सर्टिफिकेट इशू किए जा सके हैं, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डाटा के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो भी मीन्स कोई भी इंसान है, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट की बात करते हैं 2019, उसके तहत जो ट्रांस पर्सन होता है उनके पास होता है सेल्फ आइडेंटिटी, है ना, सेल्फ परसेप्शन, खुद की आइडेंटिटी का, कि खुद को किस तरीके से आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली आपका लाया गया था, ताकि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको एक तरीके का सर्टिफिकेट इशू करके दिया जा सके एंड उसमें किसी भी तरीके का कोई एम्बिग्यूटी आपको देखने को ना मिले। नाउ कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, तो आरबीआई ने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ताकि आप क्या कर सके, माइक्रो फाइनेंस को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। बस इतना ही काम है इसमें। रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको आप हार्मोनाइज कर सके एंड जो भी माइक्रो फाइनेंस स्पेस है उसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप देखें तो उसका रेगुलेशन कर सकें, इसीलिए इसको लाया गया है, और उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, ओवर डेवलपनेस से। नाउ की प्रपोजल्स की बात करते हैं तो क्या किया गया है, कॉमन जो डेफिनेशन है आपकी माइक्रो फाइनेंस लोन की, सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ की उसको इसमें प्रोवाइड किया गया है। कैपिंग कर दी गई है। कैपिंग क्या चीज़ होता है, किसी भी चीज़ की जो अपर लिमिट होती है उसको ला दिया गया है। एक बहुत ही ब्रॉड अप्रूव्ड इसमें पॉलिसी लाई गई है। हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट की बात करते हैं, नो प्री पेमेंट पेनल्टी की बात करते हैं। जैसे लोन आपने अगर मान लीजिए लिया है, आपका 5 साल का ड्यूरेशन, आप उसके पहले देना चाह रहे हैं तो उसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी ना हो, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें उसमें क्या करी गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। कोई कोलेट्रल ना देना पड़े, ठीक है, आप लोन ले रहे हैं, लोन के लिए कोलेट्रल आपको देना पड़ता है अगर किसी ने लिया हो तो, ठीक है, किसी और ज़मीन की पेपर लगा दीजिए, कुछ और दे दीजिए, तो उसी तरीके से किसी कोलेट्रल की जरूरत ना हो। ये सारी चीज़ें इसमें क्या की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। आर्मी ने अभी क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक इशू की है ताकि हम 1750 क्या कर सके, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को प्रोक्योर कर सके। और ये हम किस लिए लाएंगे, ताकि हम रशिया ओरिजिन की जो इन्फेंट्री व्हीकल्स है उसको रिमूव कर सके। 55 जो % इसमें होंगे वो गन वर्जन होंगे, 20% कमांड वर्जन होंगे एंड 25% आपके सर्विलेंस वर्जन के लाए जाएंगे। 3 स्टेज में इसको इंडक्ट किया जाएगा, यानी इसको अगर आप देखेंगे अपनी फोर्सेज में हम लोग इंक्लूड कैसे करेंगे, तो उसको इंडक्ट करने के लिए 3 स्टेज आपकी होंगी। 3 स्टेज प्रपोज करने के लिए आप आर्मी एंड जो इंडियन वेंडर्स हैं वो उसमें किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपके फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, ताकि आप इन FICVs का क्या कर सकें, बेसिकली ट्रांसफ़र कर सकें आने वाले 2 साल में। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट रेट होगा वो 75 से 100 व्हीकल्स पर ईयर, यानी हर साल आप कितने व्हीकल्स लेंगे, 75 से लेके 100 व्हीकल्स आप अपने उसमें इंक्लूड करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये जो FICVs आपके होंगे ये क्रॉस कंट्री ऑपरेशन में इनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। माउंटेन टेरेन की बात करते हैं, ईस्टर्न लद्दाख जैसे पार्ट में, सेंट्रल सेक्टर, नॉर्थ सिक्किम में, ठीक है। जैसे अब चाइना अपना बेसिक फोर्स बढ़ा रहा है तो इंडिया को भी बढ़ाने की जरूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दे विल रिप्लेस द 1980s विंटेज रशियन ओरिजिन BMP, तो रशिया ओरिजिन का आपका एक बेसिकली अगर आप देखेंगे आपको व्हीकल देखने को मिल रहा है, उसको रिप्लेस किया जाएगा इनके द्वारा। एंड जो यहाँ पर ऑपरेशनल टास्क होगा वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, FICV के द्वारा, ताकि आप जो एनिमी टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। आर्मर जो पर्सनल कैरियर्स है, कॉम्बैट व्हीकल्स की बात करते हैं, लो फ्लाइंग जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, बाकी जो ग्राउंड बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स या पोजीशंस है उसमें भी इनको हेल्प किया जाएगा, ठीक। द व्हीकल शुड हैव अ सर्विस ऑफ ऑपरेशनल लाइफ ऑफ एटलीस्ट 32 ईयर्स विद मैक्सिमम 1 ओवरहॉल एंड रिपेयर, ठीक है। तो लगभग 32 साल की इनकी ऑपरेशन लाइफ मानी जा रही है फिलहाल। तो दिस वाज रिगार्डिंग द न्यूज़ आर्टिकल, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार इस पर क्विक पार्ट डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आज इसमें स्टैटिक तो ऐसा मैंने आपको नहीं बताया, बट आप इतना ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड जो इससे लिंक पार्ट है मैरीटाइम, एक और होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट मैरीटाइम आपकी एक्टिविटीज़ हुई है उसको भी कोशिश करिएगा नोट डाउन करने का। सो आई एम राइट नाउ कंपाइलिंग द क्लास, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस 26 जून न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।